हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट उसमें मेरे कटिंग किया था, अभी मैं स्टिचिंग पार्ट करूँगी। लेंदी होने की वजह से मुझे अलग अलग करना पड़ा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फ्रंट और बैक दोनों कुर्ते के कॉर्नर को मिलाना है। मिला के जो मैंने वेस्ट लिया है, वेस्ट पार्ट से मैं नीचे तक लूँगी 5.5 इंच लेने के बाद एक कट मार्क करूँगी, जो दामन का कट मार्क होगा इस तरीके से। तो 5.5 पे मैं कट मार्क कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया है। अब जहाँ से मैंने दामन का कट मार्क किया वहाँ से मैं सिंगल करके फिर डबल फोल्ड करके पूरा नेक्स्ट दामन तक सेम सिलाई लेनी है मुझे। तो आप एक बार सिंगल करके पूरी सिलाई ले सकते हो या फिर उसको दोबारा फिर डबल कर सकते हो। और अगर आपका हाथ बैठ सकता है अच्छे से, पतला लगा सकते हो सिलाई, तो आप एक साथ डबल लेके जिस तरीके से मैंने बिठाया है वैसे आप सिलाई लगाते जाओ। परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए, बारीक शेप होना चाहिए, क्योंकि कुर्ते में अलग होता है। ये मैंने दोनों दामन की सिलाई लगा दी है, फ्रंट और बैक दोनों हो गया है मेरा। तो अभी मैं फोल्ड करती हूँ। फ्रंट पार्ट लेना है मुझे, इसमें कुर्ते में मेन पार्ट फ्रंट होता है। तो फ्रंट पार्ट लेके आप आयन की मदद से भी बीच का मार्किंग ले सकते हो। ये मैंने मार्किंग ले लिया है। अब मैं चॉक से मार्क कर देती हूँ। अभी मेरे को बकरम जो मुझे ताबीज़ बनाना है वो मैंने 8 इंच का लिया है। तो मैं कट मार्क करूँगी 6 पे, 6 या आप 6.5 भी ले सकते हो, 6 मार्क पे। और मैंने जो मार्किंग किया है उसके लेफ़्ट साइड से, बहुत ध्यान रखना है आपको, लेफ़्ट साइड से 1.5 इंच की उस पर कट करूँगी 6 इंच तक। ये कटिंग हो गया है। अब मैंने एक्स्ट्रा पट्टी काटी है 2 इंच चौड़ी, 8 इंच लंबी, और मैंने उसे डबल फोल्ड सिलाई कर दिया। अभी जो एक्स्ट्रा मार्किंग मैंने लगाया था उस पे पट्टी पे रख के मैंने पीछे साइड से सिलाई लगाई है। अब उसे टर्न करके सिलाई लगा दूंगी मैं इस तरीके से। जो मैं एक्स्ट्रा पट्टी जो जिस साइड से कट हुई है वहाँ से ही करना है, और जहाँ कम हो गया है कपड़ा वहाँ पे मैं इस तरीके से, मुझे फैब्रिक रख के टर्न करना है ना, तो मैं कपड़ा रखूँगी पहले और कपड़ा रख के 1.5 इंच छोड़ दूँगी। ये ऐसे करके मुझे ये साइड्स पे स्टिक करना है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि वो अच्छे से स्टिक हो जाता है, इसके लिए। अभी मैं उसको टर्न करती हूँ और टर्न करके जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आया है उतना पूरा एज़ यूजुअल मैं कट कर दूँगी। ये मैंने कट कर दिया है। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा काटा क्योंकि पीछे जो पट्टी मैंने काटी है वो 6 इंच की ही है ना, तो इसलिए मुझे इतना कट करना पड़ा। और फिर ये मैं अच्छे से बिठा के पूरा कर लूँगी आयन दबा के। अब जो साइड स्टिकी साइड है, जो बंद साइड है, वो साइड पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से। अब कुर्ते के पीछे से ही मुझे स्टार्ट करना है, जैसे मैंने वो साइड लगाया वैसे इस पीछे से मुझे पॉइंट पे सिलाई लगाना है इस तरीके से, और फिर उसे बाहर फ्रंट साइड पे निकालना है इस तरीके से। और मैं अभी इसको अंदर डाल के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाई लगाती जाऊँगी यहाँ तक का, और जहाँ तक मैंने अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसके थोड़े ऊपर लेकर मुझे बंद करना है। इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से करना है। मेन कुर्ते में मेन आपका कॉलर और ताबीज़ का मेन पार्ट होता है, यहाँ पर ही ध्यान रखना होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपके बीच का जो ताबीज़ का पार्ट है वो और हमारे कुर्ते का जो बीच पॉइंट है वो एकदम बीच में आना चाहिए। स्लो मैं करके सिलाई लगाती हूँ। मैं टर्न ले लेती हूँ। टर्न लेके मैंने जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा स्टार्ट हुआ है उसके थोड़े ऊपर से लेके क्रॉस मार्किंग कर लूँगी, यानी कि बंद कर दूँगी उसको वहाँ से। ये इस तरीके से मेरी सिलाई हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो ताबीज़ मैंने बिठा दिया है, कितनी फिनिशिंग से हो गया है। अभी मैं शोल्डर को जॉइन कर लेती हूँ। तो बैक पार्ट में उसके ऊपर रखूँगी, फ्रंट के ऊपर, और फिर शोल्डर जॉइन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है। अभी शोल्डर का पार्ट हो गया है तो मैं साइड बंद करती हूँ। तो जो मैंने मार्किंग ली थी 1 इंच, 1.25 इंच और 1/2 इंच करके, तो 1 इंच, तो उसी हिसाब से मैं जहाँ तक मेरा दामन है वहाँ तक दोनों साइड पे मार्किंग करके सिलाई लगा लूँगी। मैंने सिलाई लगा लिया, मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब स्लीव्स का मुझे पॉइंट लेना है शोल्डर के पास, तो इस तरीके से मैं अच्छे से बिठा कर स्लीव्स का पॉइंट ले लूँगी, क्योंकि फ्रंट और बैक अलग होता है इसलिए फिर से लास्ट में लगाना होता है। अब इस तरीके से मैं स्लीव्स का नीचे पार्ट मोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। अब मैं पहले चेक करती हूँ कि मैंने जो गोलाई ली है और स्लीव्स का इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो उसे हम कट करके निकाल सकते हैं। इसमें ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो मैं उसे कट करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देती हूँ। समटाइम्स ये हो जाता है और नहीं तो फिर परफेक्ट हम लोग का बैठ जाता है। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया है। अभी सिलाई लगा दूँगी मैं 1 इंच पे, स्लीव्स को बंद कर दूंगी पूरा, और फिर उसके बाद स्लीव्स में भी मतलब पॉइंट लूँगी मैं मिडिल का, और मिडिल पे मिडिल रखना है, सीधे दोनों सीधा रखकर, और फिर उसको उल्टा पीछे साइड इस तरीके से देना है। और फिर मैं पूरा राउंड शेप लेते हुए उल्टी सिलाई लगाऊंगी। कुर्ते पे बहुत ध्यान रखना होता है, बट ये है कि अगर आप ध्यान से करोगे तो आप इजीली सिलाई लगा दोगे। और ये ध्यान रखना है कि जो जॉइंट का पार्ट है वो जॉइंट पे ही आए, और जो मिडिल पार्ट मैंने मार्किंग किया है वो मार्किंग पे ही आए। देखो इस तरीके से कुर्ती का मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है।
सिर्फ कॉलर बचा है। तो कॉलर मुझे 14 लेना है क्योंकि मैंने मापा है पूरा राउंड सर्कल। इस तरीके से मैंने बकरम पर लिया है कैनवस पे और 1 इंच की क्रॉस करूँगी, इससे शेप बहुत अच्छा बैठता है। अब मुझे 1 इंच का ही चाहिए तो मैं 1 इंच की मार्किंग लगाती जाऊँगी इस तरीके से। तो इसमें नीचे का जो पार्ट गया है वो ऊपर आता है और ऊपर का जो पार्ट गया है वो हमारे नीचे के सर्कल पे आता है, यानी कि सिलाई की पार्ट पे जाता है। तो इस तरीके से मैंने कट करके निकाल दिया है। अभी हमें थोड़ा सा शेप देना होगा। इस तरीके से मैं 1/4 इंच का क्रॉसिंग करूँगी, यानी कि क्रॉस कट करूँगी इस पर। इस तरीके से कट कर लेती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा शेप दूँगी। 2-3 लाइन जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको शेप दे दिया है। अब मैं एक कपड़े पे से स्टिक करूँगी इस तरीके से 1/4 इंच सब तरफ से छोड़कर मैं इसे आयरन कर देती हूँ दबाकर। और उसके बाद जो पार्ट मेरा नीचे कर्व साइड गया है उसे मैं ऊपर कपड़े के ऊपर दबा के यानी फोल्डिंग साइड लेके आयरन करूँगी, क्योंकि ये पीछे साइड से अंदर जाएगा तो ईजी होता है हमको बिठाने के लिए कॉलर। तो इसलिए अभी सेम साइज़ का मैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा काटूंगी और उसके ऊपर रख के ये फोल्डिंग साइड जो मैंने ली है वहाँ से सिलाई लेके पूरा शेप नेक्स्ट तक सिलाई लगाना है। कट मार्किंग करना है इस तरीके से और वो जो फोल्डिंग साइड है वो ओपन रखना है। मैंने टर्न कर दिया है। अभी जो बैक साइड यानी कि जो प्लेन साइड है उसे मैं अंदर की साइड से सिलाई लगाऊंगी ताकि बकरम मेरा बाहर आए, तो ही बाहर फिनिशिंग से कॉलर दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैं जो मेरा प्लेन साइड है वो अंदर रख के इस तरीके से पूरा राउंड सिलाई लगा दूंगी। ये मेरी सिलाई हो चुकी। अब मैं इसे टर्न करूँगी। इस तरीके से पॉइंट पे पॉइंट रखना है, थोड़ा भी कपड़ा बाहर नहीं आए। तो आप बहुत ही ध्यान से लगाओ। आप चाहो तो टाचनी की मदद से पहले बिठा लो और उसके बाद सिलाई लगाओ। इस तरीके से आप कपड़ा अंदर डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो पहले मैंने नीचे से बंद कर लिया है। जब ये बंद करके हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू ऊपर सिलाई ले लूँगी, मुझे निकालना नहीं है। इस तरीके से मैं टर्न लूँगी और फिर ऊपर की साइड सिलाई लेते हुए फिर वापस जहाँ मैं आई थी, जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं वहाँ पर जाके स्टॉप कर दूँगी। मेरा कुर्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब कच बटन आप दुकान से करवा सकते हो, आपको जैसा भी फैंसी बटन चाहिए तो आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। होप आपको पसंद आया होगा। अब मैंने इज़ार जो काटा था तो 2 कुंदे और 4 कलियां ली थी, तो 2 कुंदे में 2 कलियां लगेंगी इस तरीके से। तो आपको देखना है, एक पार्ट रखना है, वन साइड पे एक कली, वन साइड पे एक कली इस तरीके से, और ऊपर और नीचे का पार्ट देखना है कि बॉटम पार्ट पे बॉटम ही लगाओ आप। इस तरीके से हो गया है। अब मैं पट्टी लगाती हूँ। पहले 1/2 इंच की फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद उसको डबल फोल्ड करूँगी। इस तरीके से मैंने 1/2 इंच पे फोल्डिंग किया है। अब उसे डबल फोल्ड करूँगी। तो पैजामे में मेंस के ज़्यादा सिलाई नहीं होती, तो आपको सिर्फ ऊपर और नीचे एक ही स्टिच करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि लोग के पैजामे प्लेन होते हैं, हमारे बॉटम में बहुत सारी डिज़ाइंस होती है। इस तरीके से अब मैं उसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। फ़ोल्ड करके मेरा जितना भी बॉटम चाहिए 1 इंच पे मैं मार्किंग करके सिलाई लगाती हूँ। मुझे कस तक लगाना है। आप स्किप भी कर सकते हो, इस तरीके से राउंड शेप देना है। फिर दूसरा हम लोग लेग का पार्ट लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे, सेम ऐसे ही इसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये ऑलमोस्ट पैजामा भी मेरा रेडी ही हो चुका है। और फिर उसके बाद मुझे इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक के लिए मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ पहले और थोड़ा सा पार्ट छोड़ दूँगी खुला। अब मुझे 18 इंच का चाहिए, तो मैंने 18 लिया है डबल, और मैंने 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया है, यानी टोटल मैंने 20 9 18 तो कितना लिया है मैंने 20 लिया है। तो ये मेरा पार्ट रेडी हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बताएं, तो मैं आपको नए नए अपडेट्स और जो भी आपको चाहिए वो बताती रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।